नसीहत का असर। प्यारे बच्चों, पहले वक्तों में किसी को कोई भी हाजत दरपेश होती या कोई मुश्किल आती तो वह हाजतमंद कोई काम करने से पहले मशवरा लेने के लिए किसी बुजुर्ग के पास ज़रूर जाता था। इसी तरह एक गरीब अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर हज़रत शेख सादी के पास गया और कहने लगा कि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं और मेरी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। अब मुझ में फाके की हिम्मत नहीं रही। कई मर्तबा ख्याल करता हूँ कि यहाँ से कहीं और चला जाऊँ, मगर यहाँ से चला गया तो मेरे बाद ये लोग मुझ पर तानाज़नी करेंगे कि अपनी औलाद के मुतल्लक ये कितना बेमुरव्वत निकला कि अपनी सहूलत और आराम के लिए अपनी बीवी बच्चों को तंगदस्ती में छोड़कर चला गया। आप ही कोई मशवरा दें, आप तो इल्म हिसाब के माहिर हैं। मुझे किसी बादशाह की नौकरी में दे दें, आपका एहसान होगा। हज़रत शेख सादी ने उससे कहा कि बादशाह की नौकरी के दो रुख होते हैं, अव्वल रिज़्क़ की उम्मीद और दोम जान का खतरा। अक्लमंदों की राय के मुताबिक रिज़्क़ की उम्मीद पर जान को खतरे में ना डालो। उस शख्स ने कहा, ऐ शेख, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, आपको मेरे दुखों का अंदाज़ा नहीं है। जब मैं ख़यानत नहीं करूँगा तो बादशाह क्यों मुझ पर गुस्सा होगा। तो हज़रत शेख सादी ने उसे एक लूमड़ी का किस्सा बयान किया कि एक लूमड़ी को भागते देखकर लोगों ने पूछा कि तुम्हें क्या मुसीबत आन पड़ी कि तू इतना दौड़ रही है। तो उसने कहा, मैंने सुना है कि शेर को बिगाड़ में पकड़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि तेरी शेर से क्या निस्बत। लूमड़ी ने कहा कि चुप रहो, अगर हासदों ने दुश्मनी में कह दिया कि ये शेर का बच्चा है तो फिर मेरा क्या बनेगा और मुझे कौन छड़ाएगा। ऐ दोस्त, बेशक तू दयानतदारी के साथ काम करे, मगर इन हासदों का क्या जो बादशाह के सामने तेरी झूठी शिकायत करेंगे। तेरे हक में कोई बोलने वाला ना होगा, लिहाजा तेरे लिए बेहतर है कि तू रूखी सूखी खा कर गुजारा कर। बादशाह की मुलाजमत का ख्याल दिल से निकाल दे। शेख सादी की बातें सुनकर वो शख्स गुस्से में आ गया। चनाचा शेख सादी ने उसको बादशाह की नौकरी में दे दिया। वो गरीब कुछ अरसे में अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत तरक्की करता हुआ एक बड़ा अफसर बन गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वह बादशाह के ख़ास मकरूब बंदों में शामिल हो गया। फिर कुछ अरसे बाद शेख सादी कुछ दोस्तों के हमरा हज के लिए चले गए। जब हज की सआदत से वापस लौटे तो वही शख्स फिर फटे पुराने कपड़ों में था। इसी की ये हालत देखी तो शेख ने हैरत का इजहार किया और पूछा कि तेरे साथ ये क्या हुआ है। तो उसने कहा कि आपका कहा सच साबित हुआ। मेरे हासदों ने मुझ पर ख़यानत का इल्ज़ाम लगाया और बादशाह ने सही मानों में तफ्शीश नहीं करवाई। मेरे तमाम रफ़्क़ा और दरीना साथी सब सच बोलने से डरते थे, लिहाजा खामोश रहे। तमाम पुराने तलक़ात को नज़रअंदाज कर दिया। लोग बड़े आदमी की तारीफ़ के लिए सीने पर हाथ बांधते हैं, अगर ज़माना उसी बड़े आदमी को गिरा दे तो यही लोग उसे पांव तले रोंद डालते हैं। हज़रत शेख सादी ने उसे कहा कि तूने मेरा मशवरा ना माना और मैंने तुझसे नहीं कहा था कि बादशाहों की नौकरी दरिया में रहने के मुतरादिफ है जिसमें बड़ा ख़तरा है, और मेरे कान में नसीहत की बात नहीं पहुंचती तो क्या तू जानता नहीं कि मेरे पाँव में बेड़ियां पड़ सकती हैं। अगर तुझ में दूसरी मर्तबा डंग खाने की सकत नहीं है तो बिच्छू की बिल में क्यों उंगली डालता है। नसीहत ज़रूर नफ़ा देती है। दाना शख्स अपने तजर्बे और इल्म की बदौलत तुम्हें कोई नसीहत करता है, जबकि बेवकूफ़ शख्स अपनी ना तजर्बाकारी और कम इल्मी के बाइस सरासर नुकसान उठाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन मेरा पैगाम आपको मौसूल हो गया होगा। ऐसी मज़ीद इखलाकी
اور دیگر اشیاء جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ کی اس پیار اور محبت کا میں شکر گزار رہوں گا۔ خدا نگہبان۔